नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल शाम JA 1262 का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है और आप सबको मैंने बता ही दिया है कि इसमें कट ऑफ गया है जनरल का 63 पॉइंट समथिंग। ठीक, अब मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, इस चीज़ को लेकर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो भैया जानकारी ये है, पिछले 2 साल में सोशल मीडिया का JA 1262 की कट ऑफ पर क्या हाल रहा है, ये मैं आपको बता दूं। पहली बात तो देखिए, अगस्त 2023 में इसकी परीक्षा हुई थी, ठीक है, और अगस्त 2023 से लेकर और अगस्त 2025 में इसका रिजल्ट आया है। 2 साल में सोशल मीडिया पर, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई कोचिंग वाला हो, कोई यूट्यूबर हो, सबका केवल और केवल क्या कहना था पता है आपको? अगर आपके 65 नंबर हैं तो टाइपिंग करिए, अगर आपके 70 नंबर हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। 70 प्लस हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी कोचिंग वाले हैं, कोई भी ये नहीं कह रहा था कि आपको 55 पे या 60 पे टाइपिंग देने को मिल जाएगी। कोई भी ये कहने को तैयार ही नहीं था 65 से कम पर, है ना। और आप भी मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे। कोई भी बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, सबका केवल यही कहना था कि अगर आपके 70 प्लस हैं तो आपका इसमें अंतिम सिलेक्शन हो पाएगा, और अगर आपके 60 हैं या 65 हैं तो आप टाइपिंग दे पाओगे। ये हाल चला था पिछले 2 साल में, जब से इसकी परीक्षा हुई थी अगस्त 2023 में, ठीक है। और जिसने एग्ज़ाम ये दिया है आप सबको पता भी होगा। तो ये छात्रों को जो काम करते हैं ना बरगलाने का, ये लगातार चलता है एग्ज़ाम होने से लेकर और उसका परिणाम आने तक। जिस दिन परिणाम आता है, जब ऐसे लोग शांत होते हैं और अपने बिल के अंदर घुस जाते हैं, और जब भी कोई परीक्षा होती है तुरंत बाहर निकलते हैं और रिजल्ट आने पर बिल के अंदर घुस जाते हैं। ये काम रहता है इन जैसे कोचिंग वालों का और यूट्यूबर्स का। ठीक, अब जो हाल JA 1262 का इन सोशल मीडिया वालों ने किया था, वही हाल VPO में चल रहा है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, इन लोगों की जो सोशल मीडिया था, इनकी कट ऑफ को देखकर, JA 1262 वाली कट ऑफ को देखकर बहुत सारे छात्र तो ऐसे थे जिन्होंने टाइपिंग ही नहीं की। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि भैया 48 पे हमको टाइपिंग देखने को मिल जाएगी, 48 नंबर पे। अब बताइए, इन लोगों ने छात्रों का नुकसान भी बहुत किया है ना। मतलब इतनी हद है, इतनी हद हो चुकी है छात्रों को बर्बाद करने की कि बस इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। ये दोस्तों हाल चल रहा है सोशल मीडिया पे। और इन लोगों की वीडियो देखकर आप जो है बिल्कुल भी इन पर भरोसा ना करें। ये लोग ऐसे हैं, देखिए आपका स्कोर बढ़िया था, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे लोग भी थे, उन्होंने इनकी वीडियो देखकर टाइपिंग ही नहीं की, इन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा कि हम क्वालिफाई भी हो पाएंगे JA 1262 के मेंस के लिए। ऐसा भी दोस्तों कई बार हुआ है। तो ये हाल चल रहा है, और वही हाल आजकल VPO में चल रहा है बहुत तगड़े तरीके से। कोई कह रहा है 70 प्लस पर ही सिलेक्शन होगा वरना नहीं होगा, कोई कह रहा है 75 पर सिलेक्शन होगा वरना नहीं होगा। ये हाल बहुत तगड़ा चल रहा है आजकल, और जब तक ये चलेगा, जब तक आपका इसका परिणाम नहीं आ जाता, और ये चलता रहेगा हर हाल में। तो इस तरह का जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब इतनी हद हो चुकी है, छात्र जो है अपना 88 तक नंबर बता रहे हैं, 88, 85, मतलब 80 प्लस तो इतने हैं थोक के भाव, जो इतना झूठ बोलने का काम करते हैं। ठीक है, तो भैया बहुत तगड़ा माहौल चल रहा है इस भर्ती में भी। अब बताइए, JA 1262 वाला जो कट ऑफ है, जो लोग 70 प्लस फाइनल सिलेक्शन करवा रहे थे ना, अब सिलेक्शन कितने पे हो गया? 63 पे अंतिम सिलेक्शन हो गया। OBC EWS का 60 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब आप बताइए, आप कहाँ जाओगे, कहाँ आप डूब मर के मरोगे, ये मुझे बताइए।
VPO 1468 में भी यही हाल बहुत खतरनाक लेवल पे चल रहा है और भैया इतना भयंकर चल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, और मैं दोस्तों एक बात और कहता हूँ, JA 1262 में तो कम से कम हिंदी भी थी जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग भी था जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो स्कोरिंग है JA 1262 में, जबकि VPO में तो केवल और केवल GS ही GS था, ना तो वहाँ हिंदी है और ना रीजनिंग है। ओनली GS के क्वेश्चन ही आपको मिले हैं 100 देखने के लिए, चाहे 65 नंबर का पंचायती राज हो या आपका 20 नंबर का UP स्पेशल हो या 15 नंबर का आपका कंप्यूटर हो। और सबसे बड़ी बात, ये 100 प्रश्न भी ऐसे हैं, इनमें से 50 प्रश्न तो ऐसे हैं जो भैया अलग ही लेवल के हैं, जो किसी भी किताब में नहीं मिल रहे, और बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हैं। और मेरी इस बात से आप भी सहमत होंगे, कम से कम 50 सवाल ऐसे हैं जिनका लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है, आउट ऑफ सिलेबस है बहुत सारे क्वेश्चन तो, है ना। तो मतलब एक लेवल दिया था इन्होंने VPO में, और वो लेवल बहुत तगड़ा दिया था UPSSC ने। और मैं कह रहा हूँ JA 1262 से ऊपर ही लेवल होगा VPO का। हालांकि मैं ये भी कहता हूँ कि JA का पेपर भी अपने आप में बहुत ही तगड़ा था, लेकिन VPO का उससे भी तगड़ा था। पेपर लेवल VPO का तगड़ा JA से, और उसमें हिंदी और रीजनिंग नहीं थी VPO में, और JA में हिंदी और रीजनिंग भी थी। और तीसरी बात दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन थे लेकिन VPO में 5 ऑप्शन हैं। ये 3 बातें भी बहुत अलग करती हैं VPO को JA 1262 से। पेपर लेवल इससे भी तगड़ा, 5 ऑप्शन और पूरा का पूरा GS, ये तीनों की तीनों बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक दोस्तों चौथी बात भी है, चौथी बात है 200 सीट ज़्यादा हैं JA 1262 से VPO में। ये 4 बातें भी JA और VPO को अलग करती हैं काफ़ी लेवल पे। तो मैंने अगर VPO में 62-63 कट ऑफ बोला है तो ये कट ऑफ यही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर पूरी स्थिति बैठाई जाए ना दोस्तों, तो 62-63 नंबर काफ़ी हैं सामान्य कैटेगरी के लिए VPO बनने के लिए, अगर देखा जाए तो। अब आपने खुद अनुमान लगा लिया JA का, अगर आप दोनों एग्ज़ाम से कंपेयर करते हो ना, तो आपने खुद देख लिया होगा। ये बहुत ही सही कट ऑफ मैंने बताई है। 62-63 नंबर अगर जिसका है VPO में, तो वो अंतिम सिलेक्शन लेने का पूरा दावेदार है, और इस बात का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी 2-2.5 महीने की बात है, DV रिजल्ट आ जाएगा, आप सबको यकीन हो ही जाएगा कि क्या होने वाला है। इसलिए यूट्यूबर और ये जो कोचिंग वाले हैं, अपना कोर्स बेचने के लिए जो काम करते हैं, ये जो बरगलाते हैं ना, इनके इस मैटर में बिल्कुल ना फंसें। यही आपका अंतिम कट ऑफ रहने वाला है, और बिल्कुल आप देख लेना जिस दिन DV का रिजल्ट आए आपको अनुमान लग जाएगा बहुत आराम से। और रही बात DV कट ऑफ को लेकर, तो DV कट ऑफ इसकी 56-57 तक रहनी चाहिए, ये बात भी आप नोट करके रख लेना। ठीक है, और JA की कट ऑफ को आपने देख ही लिया, 70+ सिलेक्शन देने वाले अब सब छुप गए, जहां इसका अंतिम कट ऑफ चला गया 63 पे। ठीक है, तो दोस्तों जो होगा सब सामने आ ही जाएगा। बाकी जो मेरा आंकड़ा था वो मैंने आपको बता दिया, और बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले इस चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।